अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछना चाहेंगे, ये है कि नमाज ईद के बाद जो होता है वो खुतबा होता है, क्या वो खुतबा सुनना ज़रूरी है? और जुम्मे का जो खुतबा होता है उसकी क्या अहमियत है? अगर वो ना सुना जाए, फ़ौरन नमाज में खड़े हो जाएँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लेट हो रहे होते हैं, आके नमाज में आप शुरू हो गए, तो सवाब में कितना फ़र्क पड़ता है? खुतबा सुनना वाजिब है। उसका माना यह है कि खुतबे के दौरान आप किसी भी दुनियावी उमूर में, गुफ्तगू में, किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ खुतबे की तरफ तवज्जो दें, उसको सुने। लेकिन अगर कोई शख्स खुतबा सुने बग़ैर बस नमाज पढ़ के चला जाता है, नमाज उसकी भी हो जाती है, लेकिन खुतबे का ताल्लुक़, नमाज ईद के खुतबे का ताल्लुक़ बाकायदा नमाज के साथ है। उसका एहतमाम होना चाहिए और हमारे यहाँ एहतमाम होता है। जी अगर कोई उठ के जाता है तो मेरे ख्याल में लाइल्मी में चला जाता है, जाना नहीं चाहिए। आप उसको समझा दें तो वो भी बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक। जुम्मतुल मुबारक के खुतबे के हवाले से ये अर्ज़ करना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहमियत को इस तरह उजागर फरमाया कि जो शुरू खुतबा में हाजिर हुआ उसने गोया कि अल्लाह की राह में ऊँट को नहर किया, ज़बह किया। जो कुछ देर के बाद आया गोया कि उसने गाय या बैल के बराबर कोई चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में ज़बह की। उसके बाद आने वाला भेड़ या बकरी उसने अल्लाह की राह, उसके बाद उसने गोया कि मुर्गी को जो है ज़बह किया। बाद में आखिर में आने वाला गोया कि उसने अंडा पेश कर, जो उसके बाद कहा कि फिर सब कुछ लपेट करके फ़रिश्ते रवाना हो जाते हैं। यानी उसका शुमार फ़र्ज़ तो अदा हो जाता है, लेकिन वो जो बरक़ात जुम्मे की होती हैं वो उसे महरूम कर